भगवान श्री कृष्ण की कहानी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। उनके जीवन से जुड़ी कहानियाँ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। आगे की देखो, हम बताते हैं। श्री कृष्ण की जन्म कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। देवकी का भाई कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, एक भविष्यवाणी सुनी थी। कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी, उसकी बहन के 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। इस भय से कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया था। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र जन्मा तो वह श्री कृष्ण थे। वासुदेव ने भगवान कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। कृष्ण का जन्म रात को हुआ था और उसी रात उन्होंने कई चमत्कारिक कार्य किए। जैसे ही वे गोकुल पहुंचे, कंस के सैनिकों को हराया और मथुरा में कंस का वध किया। कृष्ण की बाल लीलाएं। कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। वे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर में पले बड़े। वे बचपन में ग्वाला थे और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गांव वासियों को कंस के कष्टों से बचाया। कृष्ण ने माखन चुराने, गोवर्धन पर्वत को उठाने जैसी कई लीलाएं की, जो आज भी लोकप्रिय हैं। भगवान कृष्ण और राधा। कृष्ण और राधा का प्रेम एक आदर्श प्रेम कहानी मानी जाती है। राधा कृष्ण से गहरी और निष्कलंक प्रेम करती थीं। उनका प्रेम भक्ति संपूर्ण और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। राधा और कृष्ण के संबंध को संपूर्ण भक्ति मार्ग में एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। महाभारत में कृष्ण का योगदान। भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्म, योग और भक्ति के महत्व को बताया। गीता का संदेश आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करता है। कृष्ण के चमत्कारी कार्य। श्री कृष्ण ने कई चमत्कारी कार्य किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है गोवर्धन पर्वत उठाना। जब कंस ने मथुरा में बारिश से गांव वालों को परेशान किया, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववासियों को सुरक्षित किया।
कृष्ण का जीवन सत्य, धर्म, भक्ति और प्रेम का संदेश देता है। उनका हर कार्य, हर वचन हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। जय श्री कृष्ण।